हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का अपने चैनल यानी आपका चैनल है शिक्षा विद रविंदर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं इससे पहले मैंने टॉपिक डाला था आपके लिए ज्योग्राफी का वायुमंडल, और मैं अब अगला टॉपिक इसी से संबंधित वायुदाब पेटियां। टॉपिक का नाम है वायुदाब पेटियां। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर आ रहा? ठीक है जी। उसके बाद देखो वायुदाब पेटी यानी पृथ्वी की तो बात चल रही है, पृथ्वी ज्योग्राफी यानी कि, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है जी, ये क्या हमारी पृथ्वी है। अब देखो इसको भी यानी इनको 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया इन पेटियों को। ठीक है जी, 7 भागों में बांटा गया, यानी कटिबंध बोलते हो आप। अलग ही अंदाज किसी बुक में चेक कर लेना, तरीका और क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर के लिए दिमाग में अमर, दिमाग में तो उतरेगा ही, दिल में भी उतरेगा। ठीक है, देखो यहाँ होता क्या है, ये क्या है आपका, ये आपकी क्या है, ये एक रेखा है। यानी ये जो पृथ्वी, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भू। क्या होता है? भू। ठीक है, मध्य मतलब होता है बीच में से, रेखीय, भूमध्य रेखीय। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भू मतलब भूमि यानी पृथ्वी, मध्य मतलब मध्य से 2 भागों में बांट दिया इसको। ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर यानी इसके 5 डिग्री इसके ऊपर और 5 डिग्री इसके नीचे। ठीक है जी, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं इसको? डोलड्रम। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इसको हम बोलते हैं डोलड्रम। में यहां पे लिख दे रहा हूं, नहीं दिख रहा हो तो आपको, डोलड्रम। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम डोलड्रम। क्लियर है बात? अगर मैं अब आपसे बात करूं, देखो ये भूमध्य रेखा, ठीक है, आपको कई चीजें समझा के चलूंगा, आप टेंशन ना ले। यानी कि एक होता है ताप, ठीक है, ताप और दाब पर भी यहां पर चीजें डिपेंड करती हैं। देखो ताप पर क्या चीज डिपेंड करती है और दाब पर क्या चीज़ डिपेंड करती है, सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे होता है निम्न दाब। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न दाब, यानी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। ठीक है, निम्न दाब। इस यहाँ पर कैसा होता है, इसमें मैं लिख दूं आपको, निम्न दाब है ये। ठीक है, कैसा? निम्न दाब। क्यों पूछ सकता है, डोलड्रम पर कैसा दाब होता है, तो ये होता है निम्न दाब। ठीक है जी, क्यों होता है वो सुन लो। होता क्या है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी आती हैं। ठीक है जी, जब सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो क्या होता है, जो कण होते हैं वो गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद ऊपर जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। होता है नहीं होता? आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, आप कहीं बैठे हो, ठीक है जी, आपने गेट खोल दिया, कुछ भी, आपको रोशनी आई वहाँ से, उसके बाद गर्म होगा। ठीक है, गर्मी आई, उसके बाद क्या होता है, जो कण होते हैं वो गर्म होने के बाद वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर भी जहाँ जहाँ जाएंगे वो मैं बताऊँगा, उस चीज़ को भी आप टेंशन न ले, बिल्कुल। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब होता है। रीजन समझ गए निम्न दाब क्यों होता है, वो भी पता चल गया। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं बात करूं आपका, ऊपर आ जाओ आप। यानी इसकी मैं बात करूं आपसे 30 से 35, 30 डिग्री से 35 डिग्री। ठीक है जी, इधर भी आप मैं बात करूं 30 डिग्री से 35 डिग्री। वो रटना छोड़ दो, अब मुझे 33.5 इनके बीच में ले लिया, समझो अब दिमाग से। ठीक है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं, देखो ये हो गया, इसको बोलते हैं, आप बोलते हैं उष्ण बोलते होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है जी, उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं इसको, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, या पेटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगी उपोष्ण। ठीक है जी, क्लियर है बात? उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और बता दी, 7 पेटी में बांटना। ये होगी आपकी ध्रुवीय पेटी, इधर भी ये दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ठीक है जी, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है बात?
देखो ये हो गया आपका, क्या हो गया, उपोष्ण हो गया, ठीक है। उष्ण तो इसको बोलते हैं, ठीक, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी हो गया उपोष्ण, कटिबंध, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, देखो ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद होता है यहाँ पे, ये तो ध्रुवीय हो गया, इसको क्या बोलते हैं आप, ध्रुवीय ही तो बोलते हो, बोलते हैं नहीं बोलते, इसको भी आप ध्रुवीय बोलते हो, उत्तरी ध्रुवीय, ठीक है जी। इससे देखो सुनो, जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई होता मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे होता उप मुख्यमंत्री, तो ध्रुव से जो नीचे होगा वो क्या होगा, उपध्रुवीय। ऐसे याद करो, रटना नहीं है बिल्कुल, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, उपध्रुवीय, बीच में लिख दूं इसके, उपध्रुवीय, ठीक है। ये होता है आपका 60 से 65 डिग्री, ठीक है जी, 60 से 65 डिग्री। मैं बता रहा हूँ, आपने कितना 66.5 पढ़ रहा होगा, ठीक है, पढ़ रखा होगा, ये याद रखना, 60 65 60 65, ठीक है जी। ये आपका 90 डिग्री होता है ये, और ये अक्षांश है, ठीक है, इतने डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखाएं वही तो होती हैं जो ऐसे मिलाती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम मिलाती हैं जो रेखाएं, ठीक है। देशांतर होती हैं उत्तर से दक्षिण मिलाती हैं। अब मैं आपसे बात करूं, देखो ये जो रेखाएं होती हैं, अब आपने देखा होगा, मैंने एक चीज़, ये निम्न दाब होती हैं, तो उच्च दाब होती, उच्च दाब क्या होती हैं, अब खुद ही बताओ, आप कोई चीज़ यहाँ से गई, कहाँ जाके रुकेगी। आप एक चीज़ और रखना, टेम्परेचर का मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। जो हवाएं होती हैं, हवाई तो पड़ रही हैं भाई, किधर चल रही हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। वो आपको पता होगा क्यों चलती है, निम्न दाब की तरफ चलती हैं हवाएं, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये क्या उपोष्ण कटिबंध है, यहाँ निम्न दाब है, तो ये हवाएं जाके अगले कटिबंध में रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, जहाँ पे निम्न दाब मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ से टेम्परेचर वहाँ कम, जहाँ जाके रुकेंगी, ये समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये होती है निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब रेखाएं, ठीक है, निम्न दाब अक्षांश, यहाँ पे निम्न दाब होता है, निम्न दाब, ठीक है जी, निम्न दाब, निम्न दाब होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। याद रखना इस बात को, मैं बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये आ गया, इसका नाम मैंने बताया था, ध्रुव से नीचे जो होता है वो उपध्रुवीय होता है। जैसे कि मैं बात करूँ सरपंच, उप सरपंच, ठीक है, या कुछ भी आप, तो ये होता है आपका, क्या होता है, इसका नाम है, यहाँ पे जो होती है इसका नाम है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय कटिबंध, ठीक है, क्लियर है जी। अब एक बार बताओ, इसको आपको अक्षांश भी पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे जो दाब होता है, देखो फिर वही चीज़ है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ये जो हवाएं यहाँ से चलनी शुरू हुई, यहाँ पे क्या होता है, दाब यानी कि जो प्रकाश की किरण होती सीधी पड़ी, जब प्रकाश की किरण सीधी पड़ेगी तो आप खुद ही बताओ, जो हवाएं होंगी वहाँ पे दाब निम्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। जो आगे जाके रुकेंगी वहाँ फिर भी रुकेंगी जाके, वहाँ रुकने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वायु दाब अधिक हो जाएगा। अब वायु दाब जहाँ अधिक है वहाँ से फिर निम्न की ओर चलेगा, तो निम्न की ओर चलेगा तो फिर यहाँ जाकर निम्न दाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निम्न, यहाँ जाने के बाद उच्च दाब हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, उच्च दाब, क्लियर है ये बात, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय बोलते हैं। कितने डिग्री, इतने डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो आपसे, यहाँ पे होता क्या था, ये जो निम्न दाब है, उपोष्ण कटिबंध है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्ष अक्षांश किसको बोलते हैं और कितने डिग्री के बीच होता है, इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं, ठीक है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्व अक्षांश, ठीक है जी, अश्व अक्षांश बोलते हैं इसको। और मैं अब आपसे बात करूं, इसको जो अश्व अक्षांश बोलते हैं इसलिए बोलते, जो व्यापारी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, यहाँ से चलते थे, वो यहाँ से चलते थे व्यापार के लिए, तो उन्हें क्या होता था, यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो किधर बहती हैं उसके आधार पर बताने वाला हूँ मैं, इसको अश्व अक्षांश किस लिए बोलते थे, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक नियम जो ये हवाओं का जो भाई क्वेश्चन आता है कि हवाएं मतलब कि जो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय हवाएं किधर से किधर चलती हैं, ठीक है,
तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ ये है, एक नियम दिया था फेरल ने और एक दिया था बॉयज़ ने। बॉयज़ को हमें नहीं पढ़ना, उसने फेरल की नकल कर दी थी, ठीक है। किसकी नकल कर दी थी? फेरल की। तो हमें सिर्फ फेरल का नियम पढ़ना है, ठीक है जी। इसका नहीं पढ़ना, बॉयज़ का नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना सिर्फ फेरल का। क्योंकि आज मैं कोई नियम दे रहा हूँ और कल को मेरी वो नकल कर दे तो फिर नियम जिसने दिया वो महान माना जाएगा, ठीक है। या आपने भी नियम कोई दिया, कुछ नहीं, ये मुझे मत सोच लेना मैं नियम दे रहा हूँ कोई है, ठीक है। अब देखो, फेरल ने जो नियम दिया था वो ये दिया था, अगर हम उत्तरी ध्रुव पर खड़े, उत्तरी ध्रुव पे हैं, उत्तरी ध्रुव पर जो हवाएं हैं वे किस तरीके से चलती हैं। तो उन्होंने जो नियम दिया था, उन्होंने दिया था अगर हम ये बोर्ड मान के चलो ऐसे बिछा दो, ऐसे नीचे, ठीक है जी। हम पीट करके खड़े हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर को पीट करके खड़े हैं, हमारा दाएं हाथ ये, तो याद रखना जो हवाएं चलेंगी दाएं तरफ चलेंगी, अगर उत्तरी ध्रुव से पीट करके खड़े हैं हम, ठीक है। तो हवाएं जो होंगी किधर चलेंगी? इधर चलेंगी, ठीक है। क्योंकि आपको देखो रीजन बता रहा हूँ उस चीज़ का, मैं उस चीज़ का रीजन बता रहा हूँ क्या है। क्योंकि जो हवाएं हैं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलेंगी, नहीं चलेंगी? ठीक है जी, चलेंगी, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ तो पता है भाई। खुद बताओ आप, जो ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर, क्या मैंने एक बात बताओ, निम्न दाब, यहाँ पे निम्न दाब है तो यहाँ पे कैसा दाब होगा? उच्च दाब होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कैसा दाब होगा? उच्च दाब होगा, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब है, यहाँ पे क्या होगा? उच्च दाब होगा। याद रखना इस चीज को, उच्च दाब, ठीक है। अब खुद ही बताओ आप, उच्च दाब यहाँ पर है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब। और ध्रुवों पर जाने के बाद हो जाएगा आपका उच्च दाब। क्यों हो जाएगा? सुन लो जी, वो इसलिए हो जाएगा उच्च दाब कि जहां पर जाकर हवा रुकेंगी, भाई आप खुद ही बताओ, यहाँ तो ठंडक है, ध्रुव है, यहाँ पर जाने के बाद हवाएं रुक जाएंगी तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? उच्च दाब हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये क्या आपका उच्च दाब है? यहाँ पर निम्न दाब होता है, लिखा मैंने। तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर को चलेंगी, तो इसका मतलब यही तो, हवाएं ऐसे चलेंगी, ठीक है जी। मानते हो नहीं? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से भी हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी, क्योंकि ये भी उच्च दाब पेटी है। क्लियर है बात? अब आप मुझे खुद बताओ, अब ये आपका क्या उच्च दाब है और यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाता है? दाब निम्न हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? आपका उच्च दाब है, ये रहा उच्च दाब, तो यहाँ पे जाने के बाद दाब हो जाता है निम्न। तो यहाँ से फिर हवाएं चलेंगी, निम्न दाब है तो निम्न दाब से फिर चलेंगे उच्च दाब की ओर। याद रखना इस चीज़ के, यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर हो जाएगा आपका निम्न दाब। इन चीज़ों में आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर हमेशा क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर आपका उच्च दाब है तो हवाएं चलेंगी फिर निम्न दाब की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपका क्या है? यहाँ पे उच्च, देखो सुनो, इसमें यहाँ पर उच्च दाब है तो यहाँ पर भी क्या? उच्च दाब है, और यहाँ पे निम्न दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी हवाएं, ठीक है जी, ऐसे चलेंगी। क्लियर है बात? अब फेरल ने जो नियम बताया था वो बताया था, अगर हवाएं जिधर चल रही हैं उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ आप, उत्तरी ध्रुव में हो तो, ठीक है। अगर दक्षिणी ध्रुव में हो तो ऐसे कर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो मैं उसी नियम को बता रहा हूं आपको। फेरल ने ये कहा था कि अगर उत्तरी ध्रुव में हो तो आप उसकी ओर पीट करके खड़े हो जाओ जिधर रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। अब बताओ इधर हवाएं आ रही हैं, तो उसने कहा राइट साइड मुड़ेंगी। किधर मुड़ेंगी? क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरी ध्रुव में जो ये कौन सी, ये व्यापारिक हवाएं बोलते हैं इनको, ये व्यापारिक हवाएं होती हैं, व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक हवाएं क्यों होती है? सुनो, फेरल का नियम ये कहता है आप इधर आ रहे हो तो हवाएं इधर मुड़ेंगी, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आएंगी हवाएं। अब आपने सुनो, और उसने कहा था दक्षिणी ध्रुव में जो होंगी आप इधर पीट करके खड़े हो तो लेफ्ट साइड मुड़ेंगी। किधर मुड़ेंगी? लेफ्ट साइड मुड़ेंगी, दक्षिण में। तो आपकी जो हवाएं हैं वो ऐसे चलेंगी यहां से, क्लियर है जी बात? तो आप खुद ही बताओ, जो यहाँ पर लोग व्यापारी लोग होते थे वो क्या करते थे? नाम में 10-10, 20-20 तो घोड़े बैठा लेते थे, 3-3, 4-4 घोड़े, यानी कि 10-10, 20-20 आदमी हो जाते थे। जब यहाँ पर क्या होता थे? उपोष्ण कटिबंध है,
यहाँ पे क्या अक्षांश इसलिए ही बोलते हैं इसको, और यहाँ पर उच्च दाब होता है। जब हवाएं तेजी से चलती थी तो जहाज डूबने लगता था, तो क्या होते थे कि घोड़ों को समुद्र में ही फेंक देते थे। सही है, यानी पानी के अंदर ही फेंक देते थे वो घोड़ों को। जब फेंक देते तो इसलिए उन्हें क्या होता था, व्यापार करने में आसानी कैसे होती थी, सुनो। यहाँ से वो ऐसे चलते थे तो हवाएं जो होती थी उन्हें धक्का मार देती। भाई जो हवाएं हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए तो इनको बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। आज पता लग गया होगा कि व्यापारिक हवाएं क्यों कहते हैं, इनको रटते आए होगा आज तक जिंदगी में। क्लियर है जी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो फेरल का नियम हमने लगाया, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। उसके बाद हम इधर हैं, उत्तरी ध्रुव में उसने कहा था कि राइट साइड में जाएंगी, ठीक है, पीट करके खड़े होंगे हम। अब एक बार बताओ, खुद ही बताओ, ये कहाँ जाएंगी? भाई इधर है, इधर को जा रही हैं हम, ठीक है। हम जिधर जा रही हैं उसकी तरफ को मुड़ कर खड़े होंगे उत्तरी साइड में। तो यहाँ से कहाँ जाएंगी ये? भाई यहाँ से जो जाएंगी राइट साइड में जाएंगी, यानी फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर मुड़ जाएंगी। इनको तो बोलेंगे ध्रुवीय हवाएं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी? ध्रुवीय। क्लियर है। और इनको भी इधर भी बोलेंगे ध्रुवीय, ठीक है। ठीक है जी। और एक चीज़ और याद रखना, इनमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये ऐसे जाएंगी आपकी, क्योंकि जिधर देखो, जिधर हवा चलती है उधर को ही, तो यानी कि जिधर को हवा चलेंगी उधर को मुँह करके खड़े होंगे हम। और नियम ये कहता है फेरल का कि आपके किधर मुड़ेंगी? उत्तरी साइड में मुड़ेंगी, आपके राइट साइड, और दक्षिणी ध्रुव में मुड़ेंगी आपके लेफ्ट साइड, जिधर हवा का मुंह उधर मुँह कर खड़े होने पर, ठीक है। तो मैं इधर को, जिधर हवा चल रही उधर को मुँह किया तो राइट साइड मुड़ेंगी, इसका मतलब ये हो गया हवा का रुख, ठीक है जी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पछुआएं हवाएं। क्या बोलते हैं? पछुआ हवाएं बोलते हैं, याद रखना आज के बाद, पछुआ। क्लियर है जी बात? क्या बोलते हैं? पछुआ हवा। आज तक फिर रटते आए हो कि पछुआ हवा होती, क्यों होती है पता चली, क्योंकि पश्चिम से आ रही है हवाएं, पछुआ हवा होगी। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब देखो इधर ये होगी आपकी पछुआ हवाएं, ठीक है, क्योंकि ये क्या पश्चिम है, पश्चिम से ऐसे जा रही हैं हवाएं, ठीक है जी। ऐसी ये होती हैं आपकी, ठीक है। आप नीचे खड़े होगे, जब नीचे को मुँह करके खड़े होगे तो जो दक्षिण में होती है किधर मुड़ती है? लेफ्ट साइड मुड़ती है, तो ये हवा भी ऐसे हो जाएंगी। मानोगे नहीं मानोगे? क्लियर है बात? खड़े हो जाओ। किधर मुड़ती है? नीचे मुड़ती है, लेफ्ट साइड में। लो जी, क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ आपके बिल्कुल दिल और दिमाग में उतर चुकी होगी, ठीक है। व्यापारिक हवाएं किन्हें कहते हैं, अक्षांश कितने के बीच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। वायुदाब पेटी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है जी? बिल्कुल। तो मैं आशा कर रहा हूँ इस बात की बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक बात उतर चुकी होगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा अब इसको, टॉपिक को। आगे हम जलमंडल या जो भी टॉपिक डालेंगे, तो आप एक काम करना, लास्ट में बोलता हूँ, लास्ट तक कोई वीडियो देखता नहीं है, ठीक है। कल से शुरू में आते नहीं बोलूँगा। चैनल पहले से करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो शेयर, फिर देखो, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी लग रही हो वीडियो तो सच में शेयर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके।